देखिए, हमारे गांव में राष्ट्रीय ग्रामीण जन विकास योजना ने कितना बदलाव ला दिया है। अब हमारे पास बेहतर रोजगार के अवसर हैं। हाँ 13 वर्षों से ग्रामीण भारत के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित। क्या आप समाज सेवा के साथ अपना करियर बनाना चाहते हैं? अपना अमूल्य समय निकाल करके इस कार्यक्रम की जो शोभा बढ़ा रहे हैं, उनके लिए मैं पूरे राष्ट्रीय ग्रामीण जन विकास योजना के पूरे परिवार की ओर से इनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं चाहता हूं कि स्वागत के तौर पर एक बार जबरदस्त ताली होनी चाहिए इनके स्वागत में। नेक्स्ट हमारे बीच राष्ट्रीय ग्रामीण जन विकास योजना के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मिस्टर ग्राम पंचायत ख्यावदा में होने जा रही इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, इसके लिए मैं इनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं चाहूंगा एक बार इनके लिए भी जबरदस्त ताली होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे बीच में नैनवा ब्लॉक के एसडीओ सोशल डेवलपमेंट ऑफिसर जिनको हम कहते हैं महेंद्र कुमार जी बेरवा भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। मैं चाहूंगा कि उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है सर आपका भी कि आपने भी अपना बेशकीमती समय निकाला। नेक्स्ट हमारे बीच में मेहमान है मिस्टर सोनू कुमार माथुर जी जो बूंदी सिटी से एसडीओ हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे बीच में ख्यावदा ग्राम पंचायत के आशीष कुमार जी बेरवा जो कि यहाँ से एसआरओ हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और महिलाओं में स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देने के लिए थोड़े आगे आ जाइए। सभी हमारे बीच में फील्ड मैनेजर की पोस्ट पर नियुक्त है, तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे बीच में बहुत सारे हमारे बुजुर्ग काका जी और जितने भी ग्रामवासी हैं जो पीछे खड़े हुए हैं, मैं चाहता हूं कि आप एक बार आगे आकर पोस्ट पर नियुक्त है, उनसे आग्रह करता हूं कि हमारी सरपंच साहिबा पद्मावती जी मीणा का स्वागत करके और साथ में राजनिका से संस्था से हमारे बीच में जो कि अभी शुरुआत की है हमारे बीच में सीमा कुमार जी मीणा जी से मैं अनुरोध करूं कि वो आप ही आए और हमारे पद्मावती जी का स्वागत करें। सीमा कुमारी जी। और जितने भी लोग पीछे खड़े हुए हैं, मैं चाहता हूं कि आप आगे आ जाए। सीटें पड़ी हुई है, आप सीटों पे बैठिए, बच्चों को अपन नीचे बैठा देंगे। स्वागत करने के लिए छोटूलाल जी को मैं अनुरोध करता हूं कि वो आप आए और माल्यार्पण करके स्यापा बंधवा करके इनका स्वागत करें। और साथ में आशीष कुमार जी जो कि यहाँ से एसआरओ हैं, वो आए और स्वागत करें हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जी का। स्वागत के लिए एक बार जबरदस्त ताली होनी चाहिए। हमारे मेहमानों का स्वागत हो रहा है और आपके गांव के अंदर हो रहा है। नेक्स्ट स्वागत की इस वेला में तो ये है हमारे नैनवा ब्लॉक से राष्ट्रीय ग्रामीण जन विकास योजना के सोशल डेवलपमेंट ऑफिसर महेंद्र कुमार जी बेरवा।
इन्होंने नैनो ब्लॉक में इस योजना के माध्यम से बहुत सारे लोगों को लाभान्वित करवाया है। बहुत ही सराहनीय कार्य रहा है इनका। और नेक्स्ट स्वागत की इस वेला में हमारे बीच में बूंदी ब्लॉक के बूंदी सिटी से सोनू कुमार जी माथुर हमारे बीच में, और मैं इनके वेलकम के लिए रुपेश जी को बुलाना चाहूंगा कि वो आप आए इनका और माल्यार्पण करके इनका स्वागत करें। रुपेश कुमार जी। तो हमारे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वागत की इस वेला के बाद हम आते हैं हमारे मुख्य कार्य जो आज के ये कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम क्यों रखा गया है और क्या योजना एक राष्ट्रीय संस्था है जो कि दिल्ली से संचालित होती है, और राष्ट्रीय ग्रामीण जन विकास योजना के माध्यम से हमारे पूरे बूंदी ब्लॉक के अंदर, पूरे बूंदी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 8 योजनाएं इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस संस्था के माध्यम से संचालित होने वाली है। उसमें पहली जो योजना है वो हमारी योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण जन विकास योजना 6। आपके ग्राम पंचायत के अलग अलग गांव में राष्ट्रीय ग्रामीण जन विकास योजना के माध्यम से एक वार्ड टीचर की भर्ती की जाएगी कि उसने जो एजुकेशन लिया है उसमें व्यवसायिक शिक्षा पद्धति नहीं होने की ऑनलाइन और ऑफलाइन हाईटेक एजुकेशन दी जाएगी इस योजना के माध्यम से, और हमारे वार्ड टीचर के माध्यम से। किस प्रकार की हाईटेक एजुकेशन दी जाएगी, थोड़ा मैं उदाहरण देना चाहूंगा। जिस प्रकार हमारा जो बच्चा है, हम नर्सरी में उनको प्रवेश दिलाते हैं तो वहां पर उनको ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, एम फॉर मंकी सिखाया जाता है। यही हमारी एजुकेशन है जी, ऐसा ही सिखाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय ग्रामीण जन विकास योजना में हमारे बच्चों को ए फॉर एरोप्लेन सिखाया जाएगा, बी फॉर बल्लभ सिखाया जाएगा, सी फॉर कंप्यूटर सिखाया जाएगा, डी फॉर डॉक्टर सिखाया जाएगा। इस प्रकार की एजुकेशन दी जाएगी ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो कुत्ते बिल्ली के बारे में न जान करके व्यवसायिक शिक्षा के बारे में जाने। ये तो रहा ऑफलाइन जो हमारे वार्ड टीचर सेंटर पे एजुकेशन देंगे। दूसरा है ऑफलाइन एजुकेशन। आज कहने का हमारे बच्चे हैं ऑफलाइन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करवाया जाएगा, मास कम्युनिकेशन कोर्स करवाया जाएगा, मेडिसिनल फार्मिंग कोर्स करवाया जाएगा। जैसे हमारे जो किसान हैं सरसों, गेहूं, चना, मसूर, जो ऐसी फसलें कर रहे हैं जो कि कहने का मतलब जिनका मूल्य है वह हमारे किसानों की जो आय है उसको नहीं बढ़ा पा रही है। तो हम चाहते हैं, संस्था चाहती है कि जो किसान है वो तोरी, मूंगफली, अश्वगंधा ऐसी जो मेडिसिनल तुलसी और उनकी जो आय है वो कम भूमि के अंदर अपनी आय को ज्यादा बढ़ा सके। तो इस प्रकार की एजुकेशन भी ऑनलाइन संस्था के माध्यम से दी जाएगी। दूसरी हमारी योजना है महिला पेड़ बैंक योजना। लाडली स्वर्ण योजना, रोटी बैंक योजना, महिला पढ़ाओ ऐसी 8 योजनाएं हर ग्राम पंचायत में, हर गांव, हर युवा तक राष्ट्रीय ग्रामीण जन विकास योजना, इन 8 योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए हर गांव, हर ग्राम पंचायत में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास योजना के चुने हुए पदाधिकारी या सोशल वर्कर, सामाजिक कार्यकर्ता गांव-गांव में जाकर के ऐसे कार्यक्रम करके इन 8 योजनाओं के बारे में पूरे बूंदी डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रचार प्रसार करके लोगों तक जानकारी पहुंचा करके इस योजनाओं को संचालित करेंगे के बारे में बता करके लाभान्वित करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर के लिए एक बार जबरदस्त ताली होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है सर कि आपने आज अमूल्य समय राष्ट्रीय ग्रामीण जन विकास योजना
ग्राम पंचायत ख्यादा में हमारे ब्लॉक अधिकारी एसपी साहब और सरपंच महोदया हमारे बीच में मौजूद है। मैं आप सभी का राष्ट्रीय ग्रामीण जन विकास योजना की ओर से तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और मैं बूंदी से जिला कोऑर्डिनेटर लोकेश कुमार बेरवा बूंदी की धरती पे हम कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं। वो परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में बेरोजगारी को दूर रखते हुए रोजगार के क्षेत्र में और किसानों के लिए कुछ अभियान चलाना चाहते हैं। तो आज वही अभियान आज आपके ख्यादा में लेकर आए हैं। हमारे कुछ पदाधिकारी भी आपके बीच में मौजूद हैं। और सबसे पहले हमारा जो मेन उद्देश्य है राष्ट्रीय ग्रामीण जन विकास योजना का एनजीओ संस्था का जो मेन उद्देश्य है व्यवसायिक शिक्षा लाना है, बेरोजगारी दूर भगाना है और भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। ये सबसे मेन उद्देश्य है हमारा। आज जो कार्यक्रम है निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरण और किसान जागरूकता अभियान, ये इसलिए है क्योंकि बूंदी जिले के एक एक गांव में ऐसा अभियान होना चाहिए जो सरकारें कर नहीं पाती, उस काम को हम राष्ट्रीय ग्रामीण जन विकास योजना करके दिखाएगी। तो मैं आप सभी से निवेदन करूं कि आप इस योजना के बारे में ध्यान से सुने और हमारे जितने भी एसआरओ बूंदी जिले में लगे हुए हैं उनका तहे दिल से आप स्वागत करके उनकी योजना का फायदा लें। सबसे पहली हमारी योजना आती है RGJY शिक्षा विकास केंद्र। इसमें हमारे जहां पर भी छोटे छोटे कोचिंगें खोली जाएगी, वहां पर बच्चों को कुत्ता बिल्ली की पढ़ाई नहीं करा के हम व्यवसायिक शिक्षा दिलाना चाहते हैं। जैसे चाइना जापान जैसी शिक्षा। एक बच्चा है, एक छोटा ही बच्चा है, बेटा खड़े हो जाओ आप। इसकी मां, क्योंकि ऐसे बच्चों को हम ऊंचा उठाना चाहते हैं। नेताओं तो हर कोई उठा लेता है, लेकिन इन बच्चों के बारे में कौन सोचता है? यही हमारे मेन लक्ष्य हैं। जो सोए हुए जो बच्चे हैं जिनको योजना पहुंच नहीं पाती है, वही हमारे राष्ट्रीय ग्रामीण जन विकास योजना का कार्य है। हम चाहते हैं ऐसे गरीब बच्चे और इनको शिक्षा मिले। बेटा अभी जाना नहीं है, मां से अगर पैसा मांगा जाए तो कौन देगा? इसको दे नहीं सकता, क्योंकि ये व्यवसाय शिक्षा कैसे सीखेगा? मेन बात आती है कि प्राइवेट स्कूल में कैसे पढ़ पाएगा, सरकारी स्कूल में कैसे पढ़ पाएगा? इनको जानकारी नहीं है। और पढ़े लिखे व्यक्ति भी ऐसे होते हैं जिनको जानकारी होते हुए भी वही कुत्ते बिल्ली की पढ़ाई करवा रहे हैं। ये आपकी गलती नहीं है, हमारे भारत की व्यवस्था ऐसी बनाई गई है। भारतीय संविधान को पूरी तरह से खत्म कर रखा है इन लोगों ने नेताओं के चक्कर में। क्योंकि नेताओं को हमारा मेन मकसद है, किसी भी नेता से हमारा दुश्मनी नहीं है, लेकिन जब तक हमारे जो योजना है, हमारी लोगों की योजना है, घर घर तक पहुंचनी चाहिए, आपके गरीब परिवार तक पहुंचनी चाहिए। हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण जन विकास योजना के तत्वाधान में आप लोगों तक यह योजना पहुंचे। और आज पहली बार ग्राम पंचायत ख्यादा में हम शुरुआत करने जा रहे हैं शिविर का। आज हमारा मेन लक्ष्य है, ये बच्चा, जब हम बच्चे को कोई मोबाइल देते हैं तो मोबाइल में बहुत सारी रीलें देखता है, बहुत सारे मतलब अलग अलग वीडियो देखता है, लेकिन ये बच्चों को पता नहीं होता है सर ये इनके अंदर क्या क्या चीजें आती है। माता पिता कौन सोचेगा? बड़े बड़े नेता आते हैं, भाषण देके चले जाते हैं, साहब मेरा तो ये हो गया, सिर्फ भाषण देने का काम है ये। लेकिन इन बच्चों को आज गोद, किसी भी नेता ने गोद ले लिया होता तो आज ये छोटा बच्चा गरीब बच्चा नहीं रहता। क्योंकि नेता सिर्फ भाषण देना आता है, उनको वादा करना नहीं आता है। सिर्फ 5 साल के नेता होता है, लेकिन जनता जिंदगी भर के लिए जनता रहती है। सबसे बड़ा पद रहता है जनता के लिए। जोरदार ताली बजा दीजिए आप लोगों के लिए। हम चाहते हैं, हमारी योजना चाहती है आप लोगों का, कम से कम जो आप लोगों को ये योजना का मालूम नहीं है, तो हम चाहते हैं उस योजना का पता हो, मालूम हो, किसान क्लब के बारे में जानकारी हो और हमारी जल्दी इनके बारे में मैंने आपको बता दिया। दूसरा आता है हमारा पेड मैनेजर। महिलाओं के बहुत सारे कैंसर होता है, कैंसर के बारे में किसी को पता ही नहीं है, कैंसर कैसे होता है। महिलाओं को सबसे ज्यादा कैंसर होता है पेड़ से। सैनिटरी पैड जो आता है मार्केट में जो मिलता है,
बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलती है, लेकिन उसमें प्लास्टिक यूज होती है। आपको पता नहीं है उन प्लास्टिक से कितना आपको रोग होते हैं। जब मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा, अभी मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आपको, क्योंकि जब आप लोग प्रैक्टिकल के बारे में पूरी तरह से जान जाओगे तो वेट मैनेजर है खड़े हो आप, ये इनसे संपर्क करें और जितने भी सैनिटरी पैड आए तो वो कम से कम मानो कि इनके बारे में जानकारी ले कि किसने इनका डेमो देखा है। आपने डेमो देखा है इनका? किसने देखा है? खड़े हाथ करो। आपने देखा? ठीक है मैम, अभी वो दोनों सैनिटरी पैड लगाना आप, है ना? सैनिटरी पैड लगा दो, फिर अभी मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा ना। ठीक, अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे किस चीज से हमारा सबसे ज्यादा कैंसर होता है। प्रैक्टिकल देखना आप खुद भी देखना, क्योंकि माता बहनें देखो सबके घर में होती है, लेकिन हम चाहते हैं कि कम से कम ये जागरूकता हम आपके घरों तक चलाएं और आपके माता बहनों को कैंसर से बचाएं। जब एक बच्चा अगर कैंसर से, एक व्यक्ति अगर कैंसर से माता बहनों को बचाने लग जाएगा तो समझो कि आपकी जो अधिकतर जो बीमारियां होती है वो भी 1% भी बीमारी नहीं होगी। हम रोजगार देने का काम करेंगे। ये होती है हमारे बीटीसी योजना। इन महिलाओं को घर बैठे रोजगार देंगे और इन महिलाओं के द्वारा ही जो अगरबत्ती बनाना, जो बल्ब बनाना, ये सब चीजें हम सिखाएंगे। इनका जो प्रोडक्ट जो भी उत्पन्न होगा तो हम दिल्ली लेके जाएंगे, वहां से हम सेल आउट कराएंगे और इनको घर बैठे रोजगार सिखाएंगे और इनकी ट्रेनिंग भी हमारे लीडरों के द्वारा की जाएगी। एक ये होगी बीटीसी योजना। इसके बाद में आएगा किसान क्लब जीएलजी योजना। किसान क्लब क्या होता है? अभी बहुत सारे किसानों को पता ही नहीं है सर किसान क्लब क्या होता है। हमने तो पहली बार नाम सुना है। क्लब वो होता है जो 40 लोगों का ग्रुप बनाया जाता है, उसमें से अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव, उन्हीं में से 3 व्यक्तियों को चयन किया जाता है। उन तीनों व्यक्तियों की जिम्मेदारी रहेगी पैसों को निकालना, पैसों को जमा करना। उनमें क्या रहेगा? अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी रहेगी। जो भी गवर्नमेंट की तरफ से फंड मिलेगा आपको, 1 लाख से लेकर 1 करोड़ का अनुदान मिलेगा आपको, उसमें से भी सब्सिडी मिलेगी 40%। नाबार्ड बैंक की तरफ से आपको 40% सब्सिडी मिलेगी। उसकी जो 40% जो सब्सिडी मिलेगी वो आप लोगों को फायदा रहेगा। उसमें सब्सिडी मिलने के बाद में जो आप लोगों को उद्योग डाला जाएगा, जैसे मान लो आपकी चिप्स की फैक्ट्री, आलू की खेती करते हैं बहुत सारे किसान। हमारे यहाँ से क्या होता है, 2 रुपये 3 रुपये किलो में वो लेके जाते हैं, अब खरीद लेते हैं बड़े बड़े उद्योगपति। अब उनको पता ही नहीं है आलू के चिप्स कैसे बनाते हैं। हम चाहते हैं कम से कम आपके गांव में एक उद्योग डले, चिप्स की पत्तल देने की फैक्ट्री डले, तो उससे क्या होगा? आपका उद्योग उत्पन्न होगा। जो भी वहां से गवर्नमेंट से राशि आएगी, जो समूह के माध्यम से ही आपका उद्योग डाला जाएगा और जो फैक्ट्री है वो फैक्ट्री के मालिक हो जाएंगे वो 40 जने। आपको किसी से खेती में क्या आएगी, कभी नुकसान भी हो जाता है, कभी फायदा भी होता है। जरूरी नहीं है कि वो सभी को फायदा मिलता है। तो ये होता है किसान क्लब। किसान क्लब के अधिक जानकारी के लिए हमारे एसआरओ से संपर्क करें, तो वो उनका साथ दीजिए। उनसे कोई आपको कोई पैसा नहीं देना है उनको, और नहीं वो आपसे पैसा मांग सकता है। यदि कोई पैसा मांगता है उसके लिए तुरंत सूचना हमारे को दीजिए। आप वो निःशुल्क काम करेगा आपके लिए, आपके बच्चों के लिए काम करेगा। वो जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप लोगों को लगाना रहेगा। और जो भी हमारे एसआरओ है आशीष जी बेरवा जी यहाँ की ख्यावता से, तो वो उनको आपको डॉक्यूमेंट देना रहेगा। वो फाइल हमारे पास खुद आती है और हम दिल्ली भेजते हैं उस फाइल को। इसके बाद में जो भी प्रोसेस है वो आशीष जी सर बता देंगे आपको। इसके बाद में फिर इसके बाद में आता है जेएलजी योजना। जेएलजी योजना क्या होती है? जिसके पास जमीन नहीं है। किसान क्लब में तो वो आएगा जिसके पास जमीन है। कौन आएगा? जिसके पास जमीन नहीं है। कहते ना कि सर हमारे तो भूमि नहीं है, भूमिहीन है हम क्या करें, हमारे को रोजगार दो। तो ऐसे 10-10 जनों का ग्रुप बनाया जाएगा। उसमें से अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष, सचिव, उसमें से चयन किया जाएगा। उसी तरह से उसका भी 1 लाख से लेकर 5 लाख तक का अनुदान राशि सरकार की तरफ से हम दिलाने का काम करेंगे। तो उसमें भी ये आपकी कहेगी डेयरी, दूध की डेयरी खोल सकते हो आप, छोटे किराने की दुकान खोल सकते हो, तो छोटे छोटे उद्योग खोल सकते हो। उससे क्या है कि आपको बेरोजगारी का, आप कुछ भी मंजन की फैक्ट्री भी खोल सकते हो, कुछ भी खोल सकते हो आप, तो ताकि जो भी आपका उद्योग रहेगा तो हम आपको अवगत कराने का काम करानी है। इसके बाद में है, और इसी ग्रुप में पुरुष और महिला दोनों भी शामिल हो सकती है। जरूरी नहीं है कि अपने पुरुष का अपन ले, महिला भी शामिल हो सकती है दोनों ग्रुपों में। और बाकी की जानकारी हमारे एसआरओ दे देंगे। इसके बाद में कूड़ा कचरा बैंक योजना, ये हमारी योजना चलती है। बहुत सारी चौराहे में क्या है, गंदगी रहती है। कूड़ा कचरा बैंक योजना नगर पालिका रहती है, लेकिन नगर पालिका सफाई में ध्यान नहीं देती है।
जो 70 सालों में नगर पालिका ने काम करके नहीं दिखाया, हमने 20 दिन में करके दिखा दिया उसको। इसके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए आप। प्रैक्टिकल है हमारे सामने। अभी अम्बेडकर सर्किल जो लंका गेट है वो वहां का दूरदर्शा देखना आप, कितना अच्छा चमक गया है वहां पर। नगर पालिका के हाथ में हमने छोड़ रखा था, नगर पालिका के हाथ में 70 सालों से छोड़ रखा था साहब, ये चौराया है। फिर हमने बोला साहब हमारे राष्ट्रीय ग्रामीण जन विकास योजना के तत्वाधान में आप हमारे को वोट दे दीजिए। उन लोगों की मंशा ही नहीं है, बजट आता है लाखों लाखों करोड़ों का, लेकिन दबा लेते हैं, लेकिन चौराहे के ऊपर कोई विकास का कोई काम ही नहीं है। इसलिए हम कहते हैं सभी ग्रामीणवासी आप जागरूक रहिए और आप लोगों को मिलने वाली जो राशि है, सरकारी योजना है, उसको जरूर प्राप्त करें आप। तो ये ऐसी कोई योजना है। इसके बाद में रोटी बैंक योजना, जो भूखे को, जो गरीब परिवार है, लाचार है, जो विकलांग है, तो उनको हम खाने खिलाने का काम भी करते हैं। तो इसके लिए एक पोस्ट भी खाली है हमारे पास, रोटी कलेक्टर की पोस्ट है, जो वो क्या करेगा, घर घर जाके रोटी कलेक्ट करेगा और जहां पर चौराहे है, बस स्टैंड है, जो वहां पर भिखारी बैठे रहते हैं, उनको डेली खाना खिलाने का काम करेगा। उसको उस पोस्ट में एक व्यक्ति का हमारे को नियुक्त करना है, उसकी 6,000 रुपये सैलरी भी हमारी तरफ से दी जाएगी, सहायता राशि दी जाएगी। तो ऐसे भी हमारी योजना काम कर रही है। इसके बाद में हमारा अभियान चल रहा है, बहुत ही जल्दी हमारे एक लीडर यहाँ आपके गांव में नियुक्त कर दिया जाएगा, उनको साइन करना, ये सब चीजें बताई जाएगी। जब साइन करना उस महिला को आ जाएगा, उनको बैंक की डायरी और पैन कार्ड भी आपको दे दिया जाएगा और एटीएम भी दे दिया जाएगा आपको, क्योंकि ये बिना साइन का आपको एटीएम नहीं दिया जाता है। बैंक में पैसे भी निकालने में दिक्कत आती है। किसी से भी बोलते हो आप भैया हमारे ये डायरी भर दो, तो हर कोई नहीं भरता है। तो हम चाहते हैं कि हमारी महिला भी आत्मनिर्भर बने। तो ऐसी हमारी योजना है और इस योजना का बेनिफिट लो और इस योजना का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लेने के लिए आप सभी माता बहनों से और हमारे बड़े बुजुर्ग ग्रामीण वासियों से मैं निवेदन करता हूं कि हमारे राष्ट्रीय ग्रामीण जन विकास योजना का आप सभी सहयोग करें और हमारे जो जितने भी एसआरओ लगे हुए हैं इनका भी आप सम्मान करें, क्योंकि निःस्वार्थ भावना से आप लोगों का सहयोग कर रहे हैं। जिन्होंने भी अभी डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराया तो वो कृपया करके इनको डॉक्यूमेंट जमा कराएं और इनको आपकी जो किसान क्लब की जो फाइलें हैं वो आप इनको जरूर सबमिट कराएं। तो मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूं और हमारे जो यहाँ पर अतिथिगण हैं तो वो भी, उनका भी बहुत कीमती समय है। तो मैं मुरलीधर जी नागर जी से मैं निवेदन करूँ कि अपना मंच संभालें। हमारे बीच में गोंदी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर राष्ट्रीय ग्रामीण जन विकास योजना, जिन्होंने आपको राष्ट्रीय ग्रामीण जन विकास योजना के माध्यम से जो 8 योजनाएं संचालित की जा रही है उनके बारे में सरल और आसान शब्दों में इन्होंने 8वीं योजना के बारे में आप लोगों को बताया। अब मैं तो ये चाहता हूं कि आप लोगों तक जो योजनाएं की जो जानकारी इसको और अच्छी तरह के समझ करके इसका फायदा उठाए। लोग कहते हैं कि योजनाएं भारत सरकार और सरकार के माध्यम से योजनाएं तो बहुत चल रही है, लेकिन लोगों में जागरूकता की कमी होने के कारण है वो योजनाएं जो जानकार लोग हैं उन तक पहुंच जाती है और जो योजना जिस व्यक्ति को पहुंचने वाली है या जिस व्यक्ति की जरूरत है उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच करके किसी और व्यक्ति के पास पहुंच जाती है। क्या ऐसा ही होता है जी? तो एक बार लोकेश कुमार जी के लिए जबरदस्त ताली और जीएम के स्वागत के लिए, और एक बार जोरदार कल्लाजी महाराज का जयकारा भी होना चाहिए। बोले कल्लाजी महाराज की जय। तो हमारे बीच में एक और गेस्ट मौजूद है। धनराज जी के लिए, श्रीमान धनराज जी ढोल के लिए एक बार ताली होनी चाहिए कि उन्होंने इस कार्यक्रम में पधार कर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। और मैं चाहूंगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर लोकेश कुमार जी से कि इनका माल्यार्पण करके इनका स्वागत करें। नेक्स्ट हमारे कौर जी, मैं चाहूंगा कि सूरज कौर जी के स्वागत के लिए, माल्यार्पण के लिए हमारे बीच में राजीविका संस्था की कलेक्टर मीना कुमारी जी मौजूद है। मैं चाहूंगा कि मीना कुमारी जी आए और हमारे पेड़ मैनेजर का माल्यार्पण करके उनका स्वागत करें। मीना कुमारी जी।
तो महिलाएं पेड़ के बारे में अच्छी जानकारी ले सकती है मीना कुमारी जी से। इनसे थोड़े निकिता कुमारी जी, मैं चाहूंगा निकिता कुमारी जी आप आगे आए करके। SRO पोस्ट पर नियुक्ति मिली है हमारे आशीष कुमार जी बेरवा जी को। मैं चाहूंगा कि वो मंच पे आए। आशीष कुमार जी इसमें रखा है, तो आशीष जी आप आइए। एक बार ताली होनी चाहिए स्वागत के लिए। महिलाएं पेड़ के बारे में जानकारी लेना या बातचीत करना को भी अभी शर्मिंदगी समझती है। लगी हुई है वो 100% आपको रोड बैठने का काम करेगी, ये वाली। इसलिए हम कहते हैं थोड़ा जागरूक बनिए, महिला को सबको बनना पड़ेगा, व्यक्ति को बनना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ में हमारे जो वेस्टेज जो पैसे जा रहे हैं दारू पानी में, दारू पीने में, ज्यादा करिए डॉक्टरों को बनाई करने में, इन पैसों को बचाना है। बस इन पैसों को बचा के अपने बच्चों को शिक्षा के ऊपर खर्च करना है, यही हमारा मेन मिशन है। आप लोगों को पता नहीं है ना, तो हम यहाँ पर गांव बूंदी से आए, बूंदी से आके आप लोगों को जागरूक किया और आप लोगों को बताया, ठीक है। तो ये ऐसा ही हमारे को, अगर आपको पेड़ लेना है, इससे संबंधित कोई जानकारी लेने तो हमारे ग्राम पंचायत कैंप लगा हुआ है। बूंदी से अधिकारी गण, सभी अधिकारी गण यहाँ आए हुए हैं। 8 योजना बताई है, राष्ट्रीय ग्रामीण जन विकास योजना। तो महिला उनको जो यहाँ पेड़ मैनेजर लगी है आपके, तो इसे जानकारी ले, 10 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, तो इन सारी चीज़ों में तो बीमारी अपना अंदर की बीमारी छुपा लेते हैं। जब तो अपने आदमी से बोलते हैं या किसी से नहीं बोलते हैं, तो 100 रुपये तो बिमल का के थूक देते हैं। हर महिला, हर लड़कियाँ बिमल खाती है, तो ये सोच के बिमल को बंद कर दे और पेड़ को ले, अंदर की बीमारी नहीं हो। और 8 जो योजना बताई गई है, तो अपने ग्रामीण के लिए गाँव में घर घर जाके सारी बातें समझे। और अपने भी जरूरत है, इसको टाइम में तो अपन इसे फोन में भी संपर्क कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी सी योजना 8 योजना बताई तो अच्छी है। अपन के जो बाजार में जो 40-60 रुपये जो भी मिलते होंगे, ये 100 रुपये के मिल रहे हैं, तो तोड़ का सोचेंगे 100 में 40 में अंतर है, और बीमारी में भी तो अंतर है। फिर 100 में लाभ है अपने, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान दें। और इनका भी जो वोट में लगे हुए, इनका थोड़ा सा सहयोग करें। और अड़ोस पड़ोस में संपर्क करके, भाई मैंने भी लिए तो आप भी ले लो। एक बीमारी का मामला है, लाख रुपये बीमारी हो जाती है, तो घर घर जाके आशिक में सरपंच हूँ, तो किसी में साइन करवाती तो साइन नहीं करती है महिला, अंगूठा टेकती है। तो अंगूठा तो कोई भी टेक सकते हैं, तो सैनिटाइज करने सीखे।
अब कहाँ की कहाँ दुनिया पूछ रही है, तो इसमें जो इनके टीचर लगेंगे तो अगर वहाँ उन्होंने सोचे भाई ये तो इनके काम से आए होंगे, ये अपने फायदे के लिए ये बोल रहे हैं, अनमोल समय देगा कैंप लगाया तो ये अपने फायदे और भविष्य के लिए तो लगाए हैं। ये जो सोच में इनका कुछ नहीं कुछ फायदा हो गए, अरे इनके तो होंगे जो होंगे पर अपने भी तो हो रहे हैं, अपने भी फायदा बंधु चीज है, उनका तोड़ते हैं कि अड़ोस पड़ोस में समझाए और सो मध्य को इसको लो। जय हिंद, जय भारत। अब मैं हमारे तालाडा से ब्लॉक अधिकारी मुरलीधर जी धाकड़ जी का इनका वेलकम करना भूल गए, तो मैं है ना सफाई बंदा दो सर के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए, क्योंकि इन्होंने बहुत ही मेहनत की है और आप लोगों को सभी योजना पहुंचाने के लिए। हाँ, और इनका फायदा लेने के लिए हमारे इशारों से संपर्क करें, हमारे ब्लॉक अधिकारी से संपर्क करें, तो आप लोगों को लो आपको हो जाए सर। बिल्कुल हमारे तालेडा से ब्लॉक अधिकारी है, तो ये मुरलीधर जी धाकड़ जी का राष्ट्रीय ग्रामीण जन विकास योजना की ओर से स्वागत हो रहा है। आप सभी महिला नहीं जाए, आप लोगों को सैनिटरी पैड दिया जाएगा, अभी नहीं जाए, अभी 10-5 मिनट और रुक जाइए। महेंद्र जी से निवेदन करूँ कि वो आए और अपनी बात रखें। बिल्कुल महेंद्र जी, नेणवा ब्लॉक अधिकारी। हेलो, मैं राष्ट्रीय ग्रामीण जन विकास योजना के नेणवा से ब्लॉक अधिकारी महेंद्र बेरवा हूँ और मैं नेणवा से ब्लॉक अधिकारी हूँ। हमारे हर ब्लॉक के अंदर, हर पंचायत के अंदर कम से कम 200 के समथिंग SRO, पेड मैनेजर, काउंसलर, कॉल सेंटर वाले सभी लगे हुए हैं और हमारा काम भी चालू है। किसानों को लाभ दिलाना, महिलाओं को रोग मुक्त करवाना और शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए यानी कि बहुत सारे हम कोर्स करवा रहे हैं। इसी के साथ में रोजगार के बारे में भी बता रहे हैं। मेरी नेणवा के अंदर श्री श्याम ट्रेडर्स के नाम से दुकान भी है। AC फ्रिज, RO की सबका मैं काम भी करता हूँ और यहाँ तक कि मैं पहले आता था, यहाँ तक खुद यहाँ तक मैं खूब आया हूँ काम के लिए और जो ये योजना ग्रहण करता हूँ। अभी हमारे बूंदी ग्रामीण के ब्लॉक अधिकारी सोनू जी माथुर जी से मैं निवेदन करूँ कि वो अपनी योजना को विस्तार से बताएं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम सोनू माथुर, मैं बूंदी SDO, साथ में नेणवा रोड ग्रामीण ग्राम पंचायत के सभी मेरे पास है। हमने यहाँ से गाँवदा से आशीष कुमार जी बेरवा की नियुक्ति कर चुके हैं, हरियाणा से किशन जी गुजर की नियुक्ति कर चुके हैं, देलुंदा से विकास कुमार बेरवा जी की नियुक्ति कर चुके हैं। साथियों, मेरा उद्देश्य है राष्ट्रीय ग्रामीण जन विकास योजनाओं की जो 8 योजना है जिनको लागू करना है। आर्थिक विकास कहते, ऑनलाइन शिक्षा, महिला पेड बैंक योजना, योजना, लार्टिस्मेंट योजना, किसान क्लब योजना, DSC योजना, कूड़ा कचरा प्रबंध बैंक, रोटी बैंक योजना, महिला पढ़ाओ महिला बढ़ाओ। तो साथियों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि मैं मेरे पदाधिकारियों के साथ आपके इस ग्रामीण क्षेत्र में, आपके ग्राम पंचायत देलुंदा क्याउदा, इन सभी में इन 8 योजनाओं को अच्छी तरीके से लागू कर पाए, इसके लिए आप ग्रामीणों का सहयोग हमें अपेक्षित है। हमें पूरा भरोसा है कि आप सभी ग्रामीण हमारा साथ देंगे इन 8 योजनाओं को लागू करने में। मैं आपको पूरा विश्वास देना चाहता हूँ, आपकी ग्राम पंचायत में एक शानदार और सशक्त कोचिंग सेंटर की स्थापना हम वार्ड सेक्रेटरी द्वारा करेंगे। यहाँ पर वहाँ पेड मैनेजर की नियुक्ति कर चुके हैं। साथ में जो किसान भूमिहीन है, चाहे उनके पास भूमि है, उन सभी लोगों का सहयोग करके उनको कई योजनाओं 50,000 फंड के द्वारा एक बहुत बड़ा अमाउंट दिलवाएं और यहाँ पर एक वर्ग स्तर की फैक्ट्री का निर्माण किया जाए, जिसको यहाँ के किसान ही संचालित करें तथा उनके रोजगार के अवसर बढ़ाए जाए। युवाओं को शैक्षणिक और व्यावसायिक शिक्षा हम देने का प्रयास करेंगे। मेरा पूरा प्रयास है
आपके क्षेत्र, आपकी ग्राम पंचायत को एक विकसित ग्राम पंचायत का दर्जा मिले, हमारे पूरे प्रयास है। धन्यवाद। हमारे बीच में चंद्रकांता जी मीणा जो कि पेड़ मैनेजर की पोस्ट पर नियुक्त हैं और मैडम महिलाओं को पेड़ के बारे में, महिलाओं को के स्वास्थ्य में जागृति लाने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे पेड़ मैनेजर चंद्रकांता जी मीणा जी का स्वागत के लिए मैं सूरज कंवर जी से अनुरोध करता हूँ कि उनका माल्यार्पण करके उनका स्वागत करें। चंद्रकांता जी मीणा और उनकी अब ताली के लिए तो मैं बताता हूँ कि जोरदार रोनी चाहिए, लेकिन आप तो जबरदस्ती वाली बजा रहे हो। तो जोरदार वाली जो अमूल्य समय निकाला है उसके लिए हम आप सभी का राष्ट्रीय ग्रामीण जन विकास योजना की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोगों ने अपना अमूल्य समय निकाल करके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। और मैं चाहूंगा कि आप इस कार्यक्रम की जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ लेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, अभी पेड़ के बारे में जो बातचीत चली है, पेड़ हमारी जो अगर महिलाएं स्वस्थ है तो हमारा परिवार स्वस्थ है, अगर हमारी महिलाएं स्वस्थ नहीं है तो पूरा परिवार स्वस्थ नहीं है। तो आज मार्केट के अंदर जितने भी प्रकार के पेड़ चल रहे हैं वो पेड़ विज्ञापन के माध्यम से चल रहे हैं। विज्ञापन में जो चीजें बताई जाती है वो वास्तविक रूप में होती नहीं है। जैसे मार्केट में स्टेपरी, विस्पर चॉइस ऐसे पेड़ चल रहे हैं, तो वो जो पेड़ है वो सिंथेटिक और फाइबर कपड़े से बने हुए होते हैं, जिसकी वजह से महिलाओं में यूट्रस कैंसर जैसी समस्याएं, व्हाइट स्टार जैसी समस्याएं और भी बहुत सारी समस्याएं ऐसे जैसे बच्चेदानी का निकलना, ये सारी की सारी समस्याओं का जो कारण है वो महिलाओं का सैनिटरी पैड है। इसलिए हमारी जो पैड मैनेजर है वो महिलाओं को गायनिक समस्याओं के बारे में शानदार जानकारी देकर के इन सारी बीमारियों से बचाने का कार्य करेगी। और भी बहुत सारी योजनाएं हैं इस योजना के माध्यम से जिनसे सभी ग्रामवासी लाभान्वित होने वाले हैं। और हमारे बीच में आप ही के ग्राम सेवदा से सोसाइटी पार्षद श्रीमान धनराज जी से मैं अनुरोध करूं कि वो भी योजनाओं के बारे में, कार्यक्रम के बारे में दो शब्द बोल करके लोगों को इस योजनाओं के बारे में बताएं कि किस प्रकार से ये योजना गांव वालों को लाभान्वित करने वाली है। भारत माता की बोले कल्ला जी महाराज की। राष्ट्रीय ग्रामीण जन विकास योजना, इन्होंने जो माध्यम से जो बताया 8 योजना ये किसानों के, महिलाओं के हित के बारे में कुछ लोगों ने समझा, नहीं समझा, पर समझना जरूरी है। ये if you are working for poor people means you are working for the country। इन्होंने जो बताई उसमें समझने का महत्व यह है कि जो आदमी, जो संस्था गरीब के हित में काम करे और गरीब का हित हो, वो ये समझो कि देश के हित में काम कर रही है। ये एनजीओ का माध्यम है, नहीं इसमें पैसा लेना है, नहीं पैसा देना है। निःशुल्क जानकारी लेना, काम करना, ये अपन लोगों की दिल की बात है। ऑर्गेनिक सब्जी, जो फर्टिलाइजर्स, जो केमिकल्स, जो बीमारियां हैं, प्लास्टिक जो बीमारी है, उसमें अपना ही बचाव ही उपचार के लिए इन लोगों के माध्यम से जो इन्होंने जो 8 योजना बताई उसका लाभ उठाएं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। एनजीओ में मैंने भी काम किया है और इसी के साथ सहयोग करें और काम करें, इतना कहकर अपना स्नान। अब आज का जो कार्यक्रम है महिला पेड़ वितरण कार्यक्रम, इसके लिए मैं लोकेश कुमार जी के सरकमलों द्वारा जो महिलाएं यहाँ पर पधारी है उनके लिए मैं फ्री पेड़ वितरण कार्यक्रम की शुरुआत करवाना चाहता हूँ। यहाँ से एक एक महिलाएं उठ के आए और जो पेड़ है उस पेड़ को पारितोषिक के रूप में ले। एक एक महिलाएं, पहले एक एक महिला को देखे खड़ी कर ले, एक एक महिलाएं आती जाए और यहाँ से खड़ी होती जाए। साफ सुथरा आगे आओ ना, आगे आओ,
फोटो हाँ ये फोटो को चला जाओ ना। देखिए इधर खड़ी हो जाओ लाइन से। हाँ चलो क्या चला बड़े बच्चों से मन की था जाओ रे जाओ मन सामने देखो फोटो आ रहा है।